हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग प्रीवियस क्लास में मेथड्स टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन के बारे में पढ़े थे और वहाँ पे हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी करे थे जिनके हमें डोमेन कैलकुलेट करने थे। यहाँ भी देखिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिनका हमें डोमेन कैलकुलेट करना है, क्योंकि वहाँ पे जो भी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े उनसे ये थोड़ा सा अलग है, राइट ना। और इनको हमें क्या करने हैं, सॉल्व करके इनके डोमेन बताने हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये देखिए जो भी मैंने क्वेश्चंस लिया है आपके ही बुक से, ये एग्जाम्पल वाले पार्ट से लिया है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके जो बुक में एग्जाम्पल्स दिए हैं वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेस्ट दिए हैं, जिनको हम लोग कह सकते हैं कि इनसे हमें एक्चुअल नॉलेज हो जाएगा कि हम लोग डोमेन कैसे कैलकुलेट करेंगे और डोमेन मतलब जो होगा वो क्या होगा, राइट ना। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए आपने 5 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ठीक है, देखिए आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, और इसका आपको क्या करने हैं, डोमेन बताने हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस 3 प्लस एक्स। थर्ड है आपका रूट एक्स प्लस रूट ओवर 2x माइनस 1। ठीक है, और फोर्थ है आपका एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3 माइनस एक्स अपॉन लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। एंड फिफ्थ है आपका एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस 3 टू द बेस 2। डिनोमिनेटर है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, इनके हमको क्या करने हैं, डोमेन कैलकुलेट करने हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट जो है इसका मैं डोमेन कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू हमें दिए हुए हैं ये लॉग ऑफ मॉड एक्स, राइट ना। ये हमारा क्वेश्चन है। हम लोगों ने लॉग फंक्शन के डेफिनेशन और उसके बारे में हम लोग जो भी रिलेटेड चीजें थी उसको पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था वो था हमारा log x टू द बेस a। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि जो हमारा a है वो इक्वल टू सॉरी नॉट इक्वल्स टू हमारा 1 होता है, और a जो होता है हमारा वो ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, और ये जो मेरा x होता है, ये जो x होता है ये भी ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको बेस तो दिया नहीं है, तो बेस हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि यहाँ पे जो हमारा बेस है वो ग्रेटर देन 0 है एंड नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आते हैं लॉग के बारे में पढ़ते हैं, और ये देखिए डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका लॉग x होता है, राइट। तो हम लेते हैं कि हमारा x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपको ये मॉड x दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मॉड x दिया है तो हमें पूरे लॉग की जो वैल्यू है ये इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए इसकी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो देखिए 1/0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, x की फाइनाइट वैल्यू चाहिए, एफ एक्स की फाइनाइट वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारा जो लॉग है कौन कौन से नंबर पे ये वैल्यू 0 या अनडिफाइंड वैल्यू हमें देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग ये जानते हैं हम लोग कि log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, एंड log 0 की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो अब देखिए ये मॉडुलस फंक्शन है, तो हमारा जो ये फंक्शन है, ठीक है, ये आपका देखिए log mod 1 के लिए भी डिफाइंड होगा, और सॉरी मतलब ये वैल्यू 0 प्रोवाइड करेगा, log mod 1 की वैल्यू भी 0 होगी और log mod -1 की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसकी भी वैल्यू 0 और इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ देखिए ये हमारा log 0 भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो log 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो तीनों पॉइंट्स है हमारे 1 -1 एंड 0, इसके लिए हमारे फंक्शन की जो है फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके ना। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग बताते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा जो फंक्शन है f इज डिफाइंड फॉर रियल नंबर, फॉर ऑल भी कह सकते हैं, डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x इक्वल्स टू -1 0 एंड 1। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पे अगर हम -1 पुट करेंगे तो ये हमारा log 1 हो जाएगा, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो 1/0 हो जाएंगे आपके इनफाइनाइट। अगर हम 1 पुट करते हैं तो log 1 तो भी हो जाएंगे, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे जो टर्म्स हैं हमारे, मतलब ये जो हमारे x की जो वैल्यू है इसके लिए जो हमारा ये
फंक्शन है ये डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो डोमेन हो जाएगा, therefore डोमेन इक्वल्स टू r माइनस -1, 0 एंड 1। ठीक है, होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इन सभी जो पॉइंट्स है इसके लिए जो हमारा जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपको वैल्यू तो देगा, लेकिन उन सब के लिए आपका जो फंक्शन है उसकी फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका जो डोमेन होगा वो हो जाएगा आपका रियल नंबर के सेट में से -1, 0 एंड 1 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आपका देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसका जो सॉल्यूशन है ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पे आते हैं। ठीक है, अब इसको मैं हटा लेता हूँ। चलिए अब देखिए सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड है हमारा f(x) इक्वल्स टू log x² -1 टू द बेस 3 प्लस x। राइट, तो अभी मैंने यहाँ पे बताया कि जो हमारा log फंक्शन होता है अगर ये इस तरह से डिफाइंड है तो हमारा a जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a जो है इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, और x जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फॉर रियल वैल्यू ऑफ f x² -1 must greater than 0 and 3 plus x is also greater than 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ये हमें वैल्यू देंगे x² इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं mod x इज ग्रेटर देन 1। राइट, और यहाँ पे देखिए हमारा ये हो जाएगा एंड x इज ग्रेटर देन -3। राइट ना, अब देखिए जो आपका मॉड x है अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होता है। देखिए अगर आपका मॉड x अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसकी वैल्यू जो होगी वो x जो होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा लेस देन -1 और x इज ग्रेटर देन 1। राइट, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया अगर ऐसे नहीं समझ में आया, ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे भी फैक्टर करके भी समझ सकते हैं। देखिए ये x² -1 है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x -1 एंड x + 1 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये a² - b² हो जाएगा। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी क्या ग्रेटर देन 1 और x इज ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो इस केस में देखिए दोनों वेरीफाई नहीं होता, तो इस केस में आपका होता है x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन -1। ठीक है, तो यहाँ से x की हमें इस तरह से वैल्यू मिलेगी और यहाँ से हमारा देखिए क्या मिल गया एंड x इज ग्रेटर देन -3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू जो मिली ये x अब हमारा बिलोंग करेगा। ठीक है, देखिए लेस देन -1 है ना, ये हो जाएगा हमारा -∞ टू -1 और यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी यूनियन x नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, x की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से हमारा x जो हो बिलोंग करेगा -∞ टू -1 एंड 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ से देखिए हमारा x की वैल्यू क्या है ग्रेटर है -3 टू इन्फिनिटी, तो हमारा x जो है यहाँ से बिलोंग करेगा -3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारा x का वैल्यू हो गया। राइट ना, तो अब ये देखिए एक चीज और हमें देखना होगा, x हमारा जो है यहाँ पे मैंने लिखा ना x इज ग्रेटर देन -3, तो हमारा देखिए x जो है वो -2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, देखिए अगर x इक्वल टू हम लोग -2 ले लेंगे और यहाँ पे देखिए बेस वाले में हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू -2, तो हमारा जो बेस है वो 1 हो जाएगा और हम लोग यहाँ पे केस पढ़ते हैं कि हमारा जो a है वो इक्वल टू 1 नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ से देखिए हमारा जो ये है इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और इसमें से हमारा जो है ये 2 जो है वो माइनस हो जाएगा। राइट ना, तो अब देखिए जब हम लोग इसका डोमेन लिखेंगे तो दोनों फंक्शन के लिए मतलब सॉरी यहाँ पे जो दोनों हमारे पार्ट्स हैं इनसे जो हमें x के वैल्यू मिल रहे हैं, ठीक है, उनके जो भी हमारे डोमेन मिल रहे हैं इनके इंटरसेक्शन वाला जो रीजन होगा ना वो इनका क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको अब हम लोग यहाँ पे जो भी हमारे पॉइंट्स मिल रहे हैं उनको हम लोग राइट करके भी देख सकते हैं कि मतलब नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा और इसका डोमेन क्या होगा। मतलब हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाया था कि जिस रीजन में हमारे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी वो रीजन हमारा डोमेन का पार्ट होगा
और जिसमें हमारे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी वो रीजन हमारे डोमेन का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो हमें पॉइंट्स मिले हैं उनको अब हम क्या करते हैं कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं और उसके हेल्प से हम इसके डोमेन को बता लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पॉइंट मिला -∞, -1, 1 to ∞, यहाँ पे मिला हमारा -3 इंफिनिटी और एक मिला हमारा पॉइंट -2। ठीक है, तो सबको अब हम क्या करते हैं कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं और वहां से दिखाते हैं इसके डोमेन का रीजन क्या क्या होगा। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब मैं हटा लेता हूँ इसको और इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जब हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे ये हमारे जो पॉइंट्स है उसको मैं लीव करूंगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब यही मेरा रेस्ट रहेगा, बाकी सारी हटा लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए हम लोग नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लिए। ये हो गया हमारा -∞, इधर हमारा पॉइंट आ गया। चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -1। ठीक है, इधर आ जाएगा ये ये -3 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने -2 कर लिया, ये मेरा -1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया और इधर हमारा इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग रीजंस चेक करते हैं। अब ये जो पॉइंट्स है हमारे ये ठीक है, ये हो गए। अब इनको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे ये -3 to -∞ हमारा रीजन है। इसमें से हम क्या करते हैं कि अब कोई भी पॉइंट लेते हैं और फंक्शन में पुट करके चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। देखिए इधर हमारा -4 आएगा, -4 हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएंगे और 16 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 15। बट यहाँ पे जब हम -4 पुट करेंगे तो देखिए ये 3 -4 तो -1 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा केस क्या होता है, ये जो है या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो वैल्यू नेगेटिव हो गई, ये हमारा फंक्शन हो गया यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए ये -3 to -2 है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो हमारा पॉइंट आएगा वो -2.5 हो सकता है। अब -2.5 पुट करके देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम -2.5 पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 6.25 और 6.25 में से हम अगर 1 माइनस करते हैं तो 5.25 हो जाएगा। ये तो ऊपर हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए 2.5 माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.50, मतलब नेगेटिव नहीं है और पॉजिटिव है और इक्वल टू 1 भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारा वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए -1 to -2 है। अब इसमें हम पॉइंट ले सकते हैं -1.5, तो -1.5 अगर इसमें हम पुट करें तो -1.5 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 2.25। ठीक है, और उसमें से हम -1 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1.25। ये तो हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग -1.5 करेंगे तो भी ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन भी हमारा आएगा पॉजिटिव, मतलब इसमें भी हमारा फंक्शन पॉजिटिव हो गया। अब देखिए -1 to 1, अब इसमें हम 0 पुट करते हैं तो 0 पुट करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा फंक्शन हो गया माइनस। अब 1 to ∞ में चलते हैं, 2 पुट कर लेते हैं। देखिए 2 पुट करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, और 4 में से 1 गया तो 3 और ये हो गया प्लस, ये हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, तो आपका देखिए जो रीजन मिले जो डोमेन के वाले पार्ट जिसमें देखिए हमारा फंक्शन प्लस हो गया मतलब पॉजिटिव हो गया, वही हमारे डोमेन के रीजन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका देखिए जो डोमेन हो जाएगा हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू, देखिए आपका हो जाएगा ये -3 to -2 ओपन इंटरवल, क्योंकि देखिए -3 पे भी ये 0 हो जाएंगे और -2 पे ये आपका कहाँ गया, ये -2 पे देखिए ये जो है ये आपका इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये दोनों जो पार्ट होंगे मतलब ये जो आपके बाउंड्री पॉइंट होंगे ये इसके डोमेन के पार्ट नहीं होंगे, फिर आपका होगा यूनियन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -2 to -1 और ये देखिए आपका 1 to ∞। ठीक है, 1 भी नहीं होगा क्योंकि देखिए 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे यूनियन आएगा, सॉरी यूनियन 1 to ∞। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो सेकेंड पार्ट है इसका जो डोमेन है वो हो जाएगा आपका -3 to 2 यूनियन -2 to -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, तो इस तरह से आपके सेकेंड का भी हो गया डोमेन कैलकुलेट। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पे आते हैं। अब इसको मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें दिया हुआ है f(x) इक्वल्स टू √x प्लस √2x माइनस 1। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं कि इसको gx सपोज कर लेते हैं और इसे hx सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा gx इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x। ओके ना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं
फॉर फाइनाइट वैल्यू ऑफ जी, यहाँ पे हमारा जो x है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा x कहाँ बिलोंग करेगा, 0 टू इन्फिनिटी वाले सेट में। ठीक है, यहाँ से x की हमें वैल्यू मिली। ओके, और hx देखिए हमें क्या दिया हुआ है, hx इक्वल टू है हमारा √2x माइनस 1। यहाँ पे हम लोग कर लेंगे इसको, फॉर फाइनाइट वैल्यू ऑफ h 2x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 2x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से देखिए जो हमारा x बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा 1/2 टू इन्फिनिटी वाले सेट में। राइट, अब हमें क्या करने हैं, हमें फंक्शन f का डोमेन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके g और h के लिए जो आपके इंटरसेक्शन वाला जो रीजन होगा दोनों के आपके डोमेन का, वो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डोमेन ऑफ f इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा हमारा d1 इंटरसेक्शन d2। ठीक है, अब देखिए इंटरसेक्शन वाले रीजन में क्या आएगा, देखिए 0 तो हमारा इस रीजन में नहीं है। ठीक है, 0 से ग्रेटर हमारा वैल्यू क्या है, ये देखिए आपका क्लोज इंटरवल होगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे गलत लिखा था, देखिए इक्वल टू है ना, ये आपका हो जाएगा 1/2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये वाला हमारा पॉइंट जो होगा लोअर पॉइंट होगा और हायर पॉइंट जो होगा वो इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा डोमेन आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपके थर्ड पार्ट का हो गया डोमेन। ठीक है, मैं देख लेता हूँ ये आपके लिए विजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो ये आपके लिए विजिबल है, राइट ना। तो आपके जो थर्ड वाला है उसका जो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसका जो डोमेन होगा वो क्या हो गया, 1/2 टू इन्फिनिटी। चलिए अब हम लोग फोर्थ पे आते हैं, अब इसको हम हटा लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए फोर्थ हमारा है f(x) इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3 माइनस एक्स लॉग टू द बेस e मॉड x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको साइन इनवर्स फंक्शन के बारे में नहीं पता, मैं उसको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए आपका जो साइन फंक्शन होता है वो डिफाइंड होता है सेट ऑफ रियल नंबर टू वैल्यू प्रोवाइड करता है आपका -1 to 1। ठीक है, तो इस केस में देखिए हमारा जो साइन फंक्शन होगा उसका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता है, और वैसे भी आपको इनवर्स फंक्शन जो है क्वेश्चन आपके क्लास 12 में पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि देखिए कोई भी आपका फंक्शन जो होता है अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जो अपने आप में वो फंक्शन क्या हो, 1/1 भी और ऑन टू भी हो। ठीक है, तो देखिए इस केस में तो आपका फंक्शन 1/1 नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके सेट ऑफ रियल नंबर है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनका सेम सेम इमेज होता है इसमें, इस सेट में, जिस जो आपका सेट है -1 to 1। ठीक है, तो इसका 1/1 एंड ऑन टू एग्जिस्ट करने के लिए इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है -π/2 टू π/2 से। ठीक है, और इसको कहाँ तक डिफाइन किया जाता है, कहाँ डिफाइन किया जाता है, -1 to 1 में। ठीक है, तो जब इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाता है -π/2 टू π/2 में, ठीक है, तो अभी आपका फंक्शन जो है वो 1/1 भी हो जाता है और ऑन टू भी हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे, देखिए साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है और साइन पाई का भी वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो उस केस में आपका फंक्शन जो है वो 1/1 नहीं होगा। 1/1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए 1/1 वाले फंक्शन की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि सेट ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेज बनाने चाहिए सेट बी में। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि साइन 0 एंड साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाती है, आपकी 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों केस में हमको सेम इमेज मिल गया, तो हमारा फंक्शन जो होगा वो 1/1 नहीं होगा। तो इसीलिए क्या किया गया कि इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया गया। जब ये इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर लिया गया तो फंक्शन हमारा 1/1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो आपका रेंज है वो इसके, यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर यहाँ पे आर लिखना चाहिए था, मैंने ये वैल्यू लिख दिया था, ये आर होना चाहिए। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड होता है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आती है, -1 के 1 के बीच में लाई करती है। तो जब हम फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर लेते हैं -π/2 टू π/2 से
-1 to 1, तो इस केस में हमारा फंक्शन जो होता है वो 1 1 भी हो जाता है और 1 2 भी हो जाता है। तो इस केस में हमारा जो साइन फंक्शन है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो साइन इनवर्स फंक्शन होता है हमारा वो इस फंक्शन से लेके इस सेट से लेके इस सेट में डिफाइन होता है। कहने का मतलब ये कि जो आपका साइन इनवर्स फंक्शन होता है वो कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी वैल्यू -π/2 से लेके π/2। ठीक है, मतलब आपका देखिए जो साइन इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होता है वो होता है आपका -1 to 1 एंड रेंज होता है आपका -π/2 से लेके π/2। तो यहाँ पे देखिए आपका जो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है वैल्यू 3 - x, ये किस में लाई करना चाहिए? -1 to 1 में। ठीक है, ये चीज मुझे बताना था इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन करा। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ, राइट ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, डोमेन के लिए ना, सिंस 3 - x इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू -1 एंड लेस आर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये ऐसा हो गया, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सभी एक्सप्रेशन में से 3 को माइनस कर लेते हैं और -1 - 3 इज लेस आर इक्वल्स टू -3 + 3 - x इज लेस आर इक्वल्स टू 1 - 3। ठीक है, तो ये देखिए आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पे हो गया ये आपका -4 इज लेस आर इक्वल्स टू -x इज लेस आर इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब देखिए आपका जो एक्सप्रेशन है सभी टर्म में आपका माइनस है, राइट ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इनइक्वालिटी जो है वो हो जाएगा चेंज। कैसे, देखिए ये हो जाएगा आपका 4 ग्रेटर आर इक्वल टू x इज लेस आर इक्वल्स टू x इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 2। ऐसा इसलिए, देखिए अगर 2 है हमारा तो ये ग्रेटर देन 1 होता है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे अगर हम माइनस अप्लाई कर दें तो देखिए ये हो जाएगा आपका -2 और ये हो जाएगा आपका -1। लेकिन इस केस में आपका -1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस केस में आपका जो ये इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 2 एंड लेस आर इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा जो x है वो बिलोंग करेगा आपके क्लोज इंटरवल 2 to 4 में, राइट। तो आपका देखिए इससे तो हमें ये चीज मिल गई। ठीक है, अब इसके बारे में आते हैं, ठीक है, और लिखते हैं इसमें एंड मॉड x, यहाँ पे पहले लिख लेंगे हम लोग, फॉर फाइनाइट वैल्यू ऑफ f। ठीक है, इतना लिख लेते हैं। चलिए ये हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिलना चाहिए, मॉड x -2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये केस हमारा होना चाहिए, राइट ना। अब देखिए यहाँ पे जो भी चीज है ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू आ गई। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा क्या जाएगा, ये मॉड x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो इस केस में देखिए जब ये मॉडुलस वैल्यू होता है तो इसका वैल्यू होता है हमारा x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन -2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा जो x है वो बिलोंग करेगा -∞ to -2 यूनियन 2 to ∞। ठीक है, ये इस तरह से हमारा वैल्यू बिलोंग करेगा। ठीक है, और वैसे भी आपको एक क्वालिटी है जो आपको पढ़ लेना चाहिए, अगर ये मॉड x है अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका वैल्यू होता है x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन -1। ठीक है, और अगर आपका देखिए ये कुछ ऐसे होता है मॉड x इज लेस देन 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। ठीक है, तो ये आपका देखिए ये रीजन आ गया हमारा, राइट। अब देखिए इसके लिए अब ये चीज आ गई हमारा, अब इनका हमको क्या करना होगा, जब डोमेन बताना होगा तो इनका हमें कॉमन रीजन देना होगा। ठीक है, तो अब देखिए जब हम लोग कॉमन रीजन की बात करेंगे तो इसमें जो हमारे वैल्यू आएंगे वो देखिए क्या आएगा, तो मैं लिख लेता हूँ। पहले तो देखिए हमारा फंक्शन क्या है, f/g टाइप का है। ठीक है, तो इसको आप जो हमारा है मतलब f है जो आप g/h लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख लेते हैं f इक्वल टू gx/hx, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डोमेन होगा, देन डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू d1 इंटरसेक्शन d2
माइनस एक्स सच दैट जी एक्स सॉरी एच एक्स इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि D1 इंटरसेक्शन D2 तो हमारा इसका डोमेन होगा नो डाउट, लेकिन हमें इसमें से उस x को डिलीट करना पड़ेगा जिस x के लिए हमारा डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, देखिए मैंने कहा कि x तो हमारा 2 नहीं हो सकता नो डाउट, लेकिन देखिए अगर हम x की वैल्यू 3 भी ले लें तो उसके लिए भी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा। कैसे, देखिए अगर x की वैल्यू हम लोग 3 लेते हैं तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब मैं इस चीज को हटा के ऊपर लिखूंगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो हमारा डोमेन मिलेगा वो हमारा मिल जाएगा, ठीक है, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू, देखिए D1 इंटरसेक्शन D2 जब हम करेंगे, ठीक है, तो ये 2 to 4 हमारा है इसका, ठीक है, आपका G का और H का आपका ये है। ठीक है, तो इसमें हमें ये वाला रीजन बस मिलेगा। ठीक है, उसमें भी देखिए हमारा 2 इसका रीजन नहीं है। यहाँ से हो जाएगा हमारा ओपन इंटरवल 2 to 4 क्लोज इंटरवल माइनस, यहाँ से देखिए हमें x की वैल्यू 3 को भी क्या करना पड़ेगा, इसमें से डिलीट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, और अब देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर वाला जो पोर्शन था ये हमारा था log mod x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x की जो वैल्यू है अगर 3 से लेसर होगी उसके लिए हमारा जो फंक्शन होगा डिनोमिनेटर जो होगा वो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा डोमेन मिलेगा वो मिलेगा आपका ओपन इंटरवल 3 to 4, राइट ना। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा डोमेन ऑफ f इक्वल्स टू ओपन इंटरवल 3 to 4। ठीक है, होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा, ये आपका है log x प्लस 3 टू द बेस 2 अपॉन, सॉरी ये log भी है यहाँ पे, सॉरी ठीक लिखा हूँ मैं, गड़बड़ हो गई, एफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ओके ना। चलिए अब ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया था, चलिए मैं इसको सही से लिख लेता हूँ, ये हो गया, राइट ना। अब देखिए हमारा ये लॉग है, इसको हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, फॉर रियल वैल्यू ऑफ एफ एक्स प्लस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और ये देखिए 2 है, ये ग्रेटर देन 0 भी और नॉट इक्वल टू 1 है, तो इसके लिए कोई कंडीशन हमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। एंड डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाती है ग्रेटर देन -3। ठीक है, तो x हमारा बिलोंग करेगा यहाँ के लिए ओपन इंटरवल -3 टू इन्फिनिटी। ओके, और यहाँ पे देखिए इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो जाएंगे आपके एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, हम इनका फैक्टर कर रहे हैं। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा हमारा x कॉमन। ठीक है, x कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा वैल्यू मिल जाएगा x प्लस 2 और यहाँ से 1 कॉमन, ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से हमें फैक्टर मिल गए x प्लस 2 x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x के वैल्यू मिलेंगे -1 एंड -2, जिसके इक्वल हमारा x नहीं होना चाहिए। अब देखिए x हमारा जो है वो -1 और -2 नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो x है, मतलब इसका जो आपके लॉग वाला फंक्शन है, इसका जो डोमेन है वो -3 टू इन्फिनिटी है। और यहाँ देखिए ये जो हमारा x है, इसके लिए आपके रियल नंबर का कोई भी वैल्यू हो सकता है, बस आपके -1 और -2 नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो जब हम लोग डोमेन राइट करेंगे इनका, ठीक है, तो इसके लिए जो रीजन होगा ये देखिए -3 से इन्फिनिटी जाएंगे और -1 और -2 इसके पार्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डोमेन ऑफ एफ इक्वल्स टू, देखिए हो जाएंगे आपके -3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और इसमें से ये देखिए आपके -1 और -2 क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, तो -1 कॉमा -2। ठीक है, ये आपका हो गया डोमेन, राइट ना। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जांपल्स आपको सोचा कि मैं बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन से मैंने कराया नहीं था, क्योंकि वो जो आपका क्लास मैंने लिया प्रीवियस वाला वो काफी लंबा हो गया और एग्जांपल करते तो और भी बड़ा हो जाता।
इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे आपको कुछ सॉल्यूशन करा देते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेथड्स टू फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन। मेथड्स टू फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है। अगर सपोज कीजिए कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि पहले फंक्शन के डोमेन को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और डोमेन का फंक्शन जो फंक्शन का जो डोमेन आएगा वो रियल वैल्यू आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, डोमेन कैलकुलेट करने के बाद हम x की वैल्यू को y के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि x के रियल वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, और वही जो y के वैल्यूज होंगे उन्हीं का जो कलेक्शन होगा वो आपके फंक्शन का जो रेंज होगा उसको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं। ठीक है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन, देन फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, राइट द एक्सप्रेशन y इक्वल टू एफ एक्स, जो भी आपको वैल्यू दिया है एफ एक्स का, मैं सपोज कर लेता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमें एफ एक्स की वैल्यू दिया है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन फॉर्म ऑफ y। ठीक है, ये हो गया x के फॉर्म में y का। एंड नेक्स्ट आपका होगा पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर रियल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यही आपको करने हैं। यहाँ पे पहले आपका जो फंक्शन है उससे डोमेन कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद आप फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब आप एफ एक्स को y लिख लीजिए और जो आपको एक्सप्रेशन x में दिया होगा, ठीक है, उसके हेल्प से आप x के फॉर्म में क्या कीजिए, x की वैल्यू y के फॉर्म में कैलकुलेट कर लीजिए और उसके बाद आप क्या कीजिए कि x के रियल वैल्यू के लिए y की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और जो आपके वैल्यू ऑफ y होंगे उन्हीं का जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ f। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आप लिख लीजिए, देन द कलेक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ y गिव्स द रेंज ऑफ f। ठीक है, ये आपको स्टेप्स अप्लाई करने हैं। पहले आपको डोमेन कैलकुलेट करना है, फिर y इक्वल्स आपको फंक्शन को राइट कर लेने हैं, फिर x की वैल्यू y के फॉर्म में कैलकुलेट कर लेने हैं और थर्ड आपको चेक करने हैं x के रियल वैल्यू के लिए y की वैल्यूज क्या क्या एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, वही आपका जो कलेक्शन होगा वो हो जाएगा आपका रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल करते हैं इसके हम लोग। चलिए इसका एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस फोर अपॉन फोर माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, इसका हमें रेंज बताना है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले तो हमें इसका डोमेन कैलकुलेट करना होगा, राइट ना। तो अब देखिए एक चीज आपको स्पेशली यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर है, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो न्यूमिनेटर वाला पोर्शन है वो हमें मिल जाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स माइनस फोर और नीचे से हमने ले लिया माइनस कॉमन। ठीक है, ये हो गया हमारा x माइनस फोर। तो अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो अब देखिए अगर इसका आप डोमेन बताना चाहे, इसकी वैल्यू आ गई आपकी माइनस वन, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं अरे तो कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू आ गई माइनस वन, तो इसका डोमेन हो गया माइनस वन। बट ऐसा नहीं होता है।
अगर आपको फंक्शन ऐसे दिया है तो आप उसी फॉर्म में आप बताएंगे कि फंक्शन का डोमेन क्या होगा, राइट ना। यहाँ देखिए आपका जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव आए या निगेटिव आए या जीरो आए, सारे के सारे आपके फाइनाइट वैल्यू हो जाएंगे, नो डाउट। बट डिनोमिनेटर में देखिए अगर हम x इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो जब x की वैल्यू अगर हम लोग 4 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो आपके फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो डिफाइंड वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि डोमेन बताने के लिए हम लोग इसमें से जो हमारा एक्चुअल फंक्शन दिया है कुछ भी कैंसल नहीं करेंगे, ठीक है। उसी उसके स्टेज में ही हम बताएंगे कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फंक्शन है वो x के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट x इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसका हम लोग जब डोमेन बताएंगे तो लिखेंगे यहाँ पे डोमेन ऑफ f इज रियल नंबर एक्सेप्ट 4, ठीक है। मतलब कि 4 के अलावा हर एक रियल नंबर के लिए हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, राइट ना। तो इसका जब हम डोमेन लिखेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और या ऐसे भी लिख सकते हैं, डोमेन इक्वल्स टू r माइनस 4, ठीक है। ये आपका हो गया डोमेन, राइट। अब जब आप रेंज कैलकुलेट करेंगे, ओके, तो आप fx को लिख सकते हैं y, और यहाँ पे आप जैसे फंक्शन मैंने सॉल्व करा था वैसे आप कर सकते हैं, माइनस हमने लिया कॉमन। अब देखिए कैंसिल हो गए, वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, -1। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा आपका, रेंज हो जाएगा आपका -1, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, राइट ना। मेन आपको ये एग्जाम्पल देने का या एग्जाम्पल प्रोवाइड करने का मेन आपका जो मेरा मोटो था वो यही था, इसमें से आपको कैंसल पहले नहीं करना है, उसका जो एक्चुअल स्टेज है उसी में आपको इस फंक्शन का डोमेन बताना होगा, ठीक है ना। ये आपका ये हो गया, राइट। अब चलिए हम लोग एक आध और एग्जाम्पल, चलिए हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, ठीक है। वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन है आपसे फाइंड डोमेन एंड रेंज, ठीक है, ये हमें बताने हैं, ओके। तो चलिए इसका देखिए हम लोग डोमेन कैलकुलेट करते हैं। डोमेन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर रियल या फाइनाइट के लीजिए, फॉर फाइनाइट वैल्यू ऑफ एफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर में डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका x का वैल्यू आएगा 1 और यहाँ से आपका आएगा x की वैल्यू -1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x इज नॉट इक्वल्स टू 1 और x इज नॉट इक्वल्स टू -1, मतलब x की वैल्यू 1 के लिए और x की वैल्यू -1 के लिए आपका जो फंक्शन है उसकी फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये दोनों हमारे जो टर्म्स हैं, ठीक है, 1 एंड -1, ये आपके सेटअप रियल नंबर से डिलीट हो जाएंगे। तो आपका जो डोमेन आ जाएगा, डोमेन हो जाएगा आपका r माइनस -1 एंड 1, ठीक है। होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए x की यहाँ से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और जिसके लिए ये वैल्यू 0 हो रही है उनको हम डिलीट कर लिए, ये -1 एंड 1 डिलीट हो गए, ठीक है। तो डोमेन हो गया आपका r माइनस -1 एंड 1, ठीक है। अब इसका हम लोग रेंज कैलकुलेट करेंगे। अब इसको मैं हटा लेता हूँ, चलिए अब इसको मैं हटा लेता हूँ, डोमेन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये इधर जाएंगे और ये इधर आ जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1, या आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन वाई, राइट। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √ओवर वाई माइनस 1 अपॉन वाई, ओके ना। और अब देखिए x हमारा क्या चाहिए, हमारा रियल नंबर है, तो इसके रियल नंबर होने के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। और डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, राइट ना।
यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस वन अपॉन वाई मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखिए हमें क्या मिलेगा, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन एंड यहाँ पे देखिए y हमारा जो है अगर ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये हो जाएगा हमारा y इज लेस देन जीरो। ठीक है, इस तरह से हमें 2 पॉइंट्स मिले। अब इनके हेल्प से हम क्या करते हैं कि नंबर लाइन पे देख लेते हैं किस रीजन में हमारा x की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा जीरो और यहाँ पे हो गया वन, इधर हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी और इधर हो गया आपका प्लस इन्फिनिटी। आप इसके हेल्प से भी बता सकते हैं। ठीक है, x हमारा क्या है, लेस देन जीरो है और x जो है y जो है वो ग्रेटर देन वन है, तो इससे हमारा जो मिलेगा आपका रेंज वो आपका हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन वन टू, ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा वन टू इन्फिनिटी। ठीक है, आप ऐसे भी बता सकते हैं और आप इससे चेक भी कर लीजिए। राइट, अब देखिए अगर हम y की वैल्यू यहाँ से निगेटिव लेते हैं, अगर हम माइनस वन लेंगे, ठीक है, तो देखिए माइनस वन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू अपॉन माइनस वन, ये प्लस हो जाएगा। इस रीजन में हमारा हो गया फंक्शन प्लस, तो देखिए माइनस इन्फिनिटी टू जीरो आ गया इसका। ठीक है, और जीरो टू वन में 0.5 ले लीजिए, 0.5 पुट करेंगे तो देखिए ये माइनस हो जाएगा और ये नीचे प्लस, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 2 पुट कर लीजिए, 2 माइनस वन, वन अपॉन वन, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन वन टू इन्फिनिटी। ठीक है, और वन पे देखिए ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो x की वैल्यू जीरो आएगी तो वो तो रियल नंबर है ना। ठीक है, तो आपका वन जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल हो जाएगा यहाँ पे। राइट, तो ये आपका हो गया रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रेंज ऑफ f जो होगा वो आपका आएगा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन क्लोज इंटरवल वन टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल भी कर लिए रेंज के। ठीक है, अब आगे हम लोग एक्सरसाइज का सोल्यूशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।